हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मेरा नाम है आदित्य और आप देख रहे हैं आदित्याज मेड लाइफ चैनल। आज हम बात करेंगे चिकनगुनिया के बारे में कि चिकनगुनिया क्या होता है, कैसे फैलता है या किस कारण से होता है, और हमें क्या क्या इसमें बचाव करने चाहिए या क्या क्या इसके सिम्टम्स दिखाई देते हैं। आज हम इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। देखिए होता क्या है, चिकनगुनिया क्या होता है, सबसे पहले ये बात करेंगे। चिकनगुनिया एक वायरस डिसीज है जो कि एडीज नाम के मच्छर के काटने से होती है। होता क्या है कि जब ये मच्छर आपको काट लेता है तो आप जो है चिकनगुनिया वायरस के संक्रमित हो जाते हैं। सबसे पहले इस चिकनगुनिया की स्टार्ट जो हुई थी वो अफ्रीका में हुई थी सन 1952 में। उसके बाद से ये जो है बाकी और देशों में या और शहरों में फैलना स्टार्ट हुआ है। इसमें क्या होता है कि ये जो बुखार होता है ये और दूसरे साधारण बुखारों से बिल्कुल अलग होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, तेज बुखार के साथ साथ जो मरीज है उसको करीब 102 से लेकर 103 तक बुखार रह सकता है। और उसके साथ साथ जो आपके जॉइंट्स होते हैं, जो आपकी हड्डियां होती हैं, उसमें बहुत डीप पेन होता है, मतलब बहुत ज़्यादा पेन होता है, जो पेशेंट को बर्दाश्त करना भी मुश्किल होता है। कई बार तो पेशेंट जो है वो खड़ा होना भी मुश्किल हो जाता है। तो ये जो सिम्टम्स हैं इसके होते हैं। इसके साथ साथ जो ये वायरस है ये 2 से लेकर 7 दिन तक आपकी बॉडी में रह सकता है। और जो फीवर है पेशेंट का, जो फीवर है पेशेंट का, वो 5 दिन तक या 3 दिन तक रह सकता है, हाई ग्रेड फीवर। उसके बाद जो फीवर है वो इसमें नॉर्मल हो जाता है। लेकिन जो बाकी और सिम्टम्स हैं ये धीरे धीरे कम होते हैं। बाकी जो पेन है इसका, जो चिकनगुनिया के बाद पेन होता है, ये 1 महीने से लेके 6 महीने या कई साल तक भी बना रह सकता है। इसकी सिम्टम्स की अगर हम बारे में बात करें तो सिम्टम्स में जो है इसमें तेज बुखार होना पेशेंट को 102 से लेके 103 तक। उसके साथ साथ जोड़ों में बहुत ज़्यादा दर्द होना, हड्डियों में ज़्यादा दर्द होना, मांसपेशियों में दर्द होना, या इसके साथ साथ आपकी जो आंखें हैं उनको लाल होना, या बॉडी पे, पूरी बॉडी पे आपके रैशेज होना, या जैसे लाल चकत्ते जैसे होना, या दाने निकलना, ये सारी चीज़ें हैं। या आपको जी घबराना, या सर में दर्द होना। सर में दर्द भी ऐसा होना कि जो दवाई खाने के बाद भी ना रुके, ये ऐसा डीप पेन होना, ये सारे सिम्टम्स जो हैं चिकनगुनिया में देखे गए हैं। अब हम अगर बात करें ट्रीटमेंट की, तो देखिए जो हमारे वैज्ञानिक हैं वो अभी तक भी इसके लिए कोई वैक्सीन या कोई स्पेसिफिक मेडिसिन इसके लिए नहीं निकाल पाए हैं चिकनगुनिया से रिलेटेड। तो जो डॉक्टर्स होते हैं वो इसका जो ट्रीटमेंट करते हैं वो सिम्टम्स के बेस पे करते हैं। जो पेशेंट को सिम्टम्स आ रहे होते हैं उसके हिसाब से पेशेंट को दवाई दी जाती है। ऐसे में जो डॉक्टर्स हैं वो एसिटोमिनाफेन या पैरासीटामोल देके या और बाकी जो उनकी सिम्टम्स दिखाई देते हैं पेशेंट को, उसके हिसाब से उनका ट्रीटमेंट करते हैं। अब हम ये बात करेंगे कि क्या चिकनगुनिया एक दूसरे के कांटेक्ट में आने से हो सकती है। तो देखिए इसका जवाब है नहीं, क्योंकि जो चिकनगुनिया वायरस है वो केवल मच्छर के काटने से ही होता है। ऐसा नहीं होता कि अगर एक आपके घर में किसी को चिकनगुनिया हो चुका है तो जो दूसरे मेंबर्स हैं उनको भी चिकनगुनिया हो जाएगा। लेकिन हाँ, अगर किसी मॉस्किटो ने आपके उस मेंबर को काटा जिसको चिकनगुनिया हुआ है, तो उसके साथ साथ वही मॉस्किटो अगर आपके दूसरे मेंबर को काट लेता है तो उसको भी चिकनगुनिया 100% हो जाता है। तो इसलिए कोशिश ये करनी चाहिए कि आप जो है अगर चिकनगुनिया संक्रमित हो चुके हैं तो मच्छर से अपने आप को कम काटने दें। अब हम ये बात करते हैं कि हम चिकनगुनिया से कैसे बच सकते हैं। तो देखिए चिकनगुनिया से बचने के लिए कोई वैसा ज़्यादा उपाय नहीं है। आप चिकनगुनिया होने से नहीं रोक सकते खुद को, लेकिन हाँ आप मच्छर को काटने से खुद को रोक सकते हैं, क्योंकि एक यही रास्ता होता है मच्छर से रोकने का, कि अगर आप मच्छर को काटने से रोकते हैं तभी आप चिकनगुनिया को रोक पाएंगे, वरना आप चिकनगुनिया को होने से नहीं रोक सकते। तो उसके लिए मैं आपको कुछ बचाव बता देता हूँ जिससे आप अपने बॉडी को बचा सकते हैं चिकनगुनिया होने से। देखिए सबसे पहले तो जो आपके घर में कहीं और पास पानी इकट्ठा हो रहा है तो उससे पानी इकट्ठा ना होने दें ताकि वहाँ मच्छर ना हो। दूसरी चीज़, आप हमेशा फुल स्लीव्स के कपड़े पहने, उसके साथ साथ अपने पैरों को ढककर रखें। और जो ओडोमास वगैरह क्रीम होती है मच्छरों को भगाने के लिए, या ऑल आउट का इस्तेमाल करें। उसके साथ साथ अपनी बॉडी को हमेशा हाइड्रेट रखें, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करें ताकि आपकी बॉडी हाइड्रेट रहे और आपको जो कोई भी बीमारियां हैं वो जल्दी से अटैक ना कर पाएं। अपने घरों में आप कपूर का इस्तेमाल करें, कपूर को जलाएं, जिससे क्या होता है कि जो मच्छर है वो काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं और आप मच्छरों से बच सकते हैं। रही बात इलाज की, तो जैसा कि मैंने बताया कि इसका कोई स्पेसिफिक इलाज नहीं है, डॉक्टर इसका इलाज जो है सिम्टम्स के बेस पे करते हैं। तो आप कभी भी इसमें खुद से कोई मेडिसिन लेने की कोशिश ना करें। अगर आप डायबिटिक हैं या हाइपरटेंशन के शिकार हैं या आपको कोई ऐसी बीमारी है जिसकी आप परमानेंट दवाइयाँ खाते हैं, तो आप बिल्कुल भी कोई भी मेडिसिन लेने की कोशिश ना करें।
ऐसे में जो आपके डॉक्टर हैं उनसे तुरंत सलाह लें और उनके आधार पर ही आप कोई भी दवाई लें। ऐसे में क्या होता है, अगर आप कोई खुद से दवाई लेते हैं, जैसे आप पेन किलर लेते हैं या डिस्प्रिन या एस्पिरिन टाइप कोई टैबलेट लेते हैं, या कोई नसेट्स वाली गोली लेते हैं जैसे नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स होती हैं, तो उसमें क्या होता है कि ये सारी ड्रग्स जो होती हैं आपकी प्लेटलेट्स कम करने के लिए जिम्मेदार होती हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि हाई ग्रेड फीवर में अगर आपकी प्लेटलेट्स कम होती हैं तो आपको ब्लीडिंग का खतरा बढ़ जाता है, और ब्लीडिंग होने से जो है वो आपको बहुत ज़्यादा परेशानी हो सकती है। अब हम ये बात करते हैं कि अगर आप संक्रमित हो चुके हैं चिकनगुनिया वायरस से तो आपको क्या करना चाहिए। तो देखिए, अगर आप संक्रमित हो चुके हैं चिकनगुनिया वायरस से तो किसी अच्छे डॉक्टर से सलाह लेके आप मेडिसिन ले सकते हैं। उसके साथ साथ आप कम से कम 1 हफ्ते के लिए कंप्लीट बेड रेस्ट करें, और उसके साथ साथ कोई भी तरल वाली चीज़ें ज़्यादा खाएं, जैसे आप नींबू पानी का घोल ज़्यादा ले सकते हैं, या इलेक्ट्रॉल ज़्यादा ले सकते हैं, या दूध भी ले सकते हैं, चाय भी ले सकते हैं। इसके साथ साथ तली भुनी चीज़ें या ये मसाले वाली चीज़ें खाने से हमेशा बचें, और कोशिश ये करें कि आपको मच्छर ना काटें, ताकि जो आपका वायरस है वो दूसरे लोगों में ना फैले। तो ये सारी कुछ जानकारियाँ थी चिकनगुनिया से रिलेटेड। आई होप आप सभी को समझ में आई होंगी। थैंक यू।